Hi students, good afternoon everyone. Today we are going to start new chapter coordination compound. सबसे पहले हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, कैसे कंपाउंड को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट बनाते हैं, है ना। ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर अ large number of coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या है, तो ये बताने के लिए आपको बताता हूं। कोऑर्डिनेशन compound is the special type of compounds in which the central metal atom are bound to a large number of anions or neutral molecules. Okay, such compound are called coordination or complex compound. The function of coordination compound. The functioning of coordination compounds in biological system, chlorophyll, hemoglobin, and vitamin B12 are coordination compound. Coordination compounds. Coordination compound of magnesium, iron and cobalt respectively. Coordination compound also find many applications in
इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। देखिए अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम लिखते कैसे हैं, इस एग्जांपल की हम बात करें, यह हो गया आपका K4FeCN होल 6, ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। CONH3 होल 6 Cl3, ये भी आपका हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं, ठीक है, ये हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो एक होता है आपका लेविस एसिड, होता है, और एक होता है आपका लेविस बेस होता है। लेविस एसिड जो होता है एक्सेप्टर होता है, और लेविस जो बेस होता है ये आपका होता है डोनर। एक्सेप्ट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये लेविस जो बेस होता है डोनेट अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लेविस बेस होता है ये आपका क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जो लेविस एसिड होता है ये लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, और दोनों के कोऑर्डिनेट होने से क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। एग्जांपल की अगर हम बात करें, फॉर एग्जांपल ये हो गया लेविस एसिड। देखिए इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होगा। तो ये हो गया आपका Cu2+, आयरन 2+, आयरन 3+, कोबाल्ट 2+, निकेल 2+, ये सब क्या है, जितने भी आपका जो मेटल एटम है ये आपका है लेविस एसिड, क्योंकि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। और जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये आपका आ जाएगा एग्जांपल की अगर बात करें, लेविस बेस, ये हो गया आपका वाटर H2O, अमोनिया OH-, CN-, Cl-, ये जितने कंपाउंड हैं ये आपका क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और दोनों के कोऑर्डिनेट होने से क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। एक एग्जांपल बता देखिए कैसे ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना। इसी ये आपका हो गया सेंट्रल मेटल एटम हो गया, क्या है, आयरन। ये है आपके पास Cn, ठीक है, Cn कितना Cn है, 6 Cn, ये जो है अपना एक लोन पेयर के साथ में इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, ठीक है, ये दे रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, देखिए इस प्रकार से, ठीक है। इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, माइनस है ना सभी के पास में, सभी Cn में एक माइनस है। तो इस प्रकार से ये कोऑर्डिनेट करके एक कंपाउंड बनाया। कौन सा कंपाउंड बनाया, कितना Cn है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 को बोलते हैं हम लोग हेक्सासाइनोफ्रेट। और ये जो आयन को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज किया गया है K4, क्या यूज किया गया है, K4, ये कंपाउंड है, देख रहे हो। तो K4 में कितना प्लस हो गया, 4+, और इसमें कितना माइनस है, 6-, मतलब इसमें कितना प्लस होगा, आयरन में 2+, 2 और 4 6, और 6 दोनों क्या हो गया, कंपाउंड जो है न्यूट्रल हो गया। इस प्रकार से ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कंपाउंड बनते कैसे हैं, इसको जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा एडिशन कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट। देखिए एडिशन कंपाउंड के बारे में बता रहा हूं, एडिशन कंपाउंड,
सोल्ट बनते कैसे हैं? जब एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं तो बन जाता है सोल्ट। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें HCl प्लस NaOH, तो जब इसको रिएक्ट करेंगे तो बन जाएगा आपका NaCl, सिंपल सोल्ट बन गया, और बन जाएगा H2। लेकिन इसी प्रकार से सिंपल सोल्ट से हमको डबल सोल्ट बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल डबल सोल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं ना, फॉर डबल सोल्ट। तो सिंपल सोल्ट को डिफरेंट सिंपल सोल्ट को हम ऐड करेंगे तो बन जाएगा डबल सोल्ट। फॉर एग्जांपल की बात करें हम कार्नेलाइट, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2। देखिए इसको हम जोड़ देंगे तो आपका कंपाउंड बन जाएगा KCl MgCl2 6H2। ये है आपका कार्नेलाइट। क्या है? कार्नेलाइट। ये है आपका डबल सोल्ट का एग्जांपल है, एडिशन कंपाउंड जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ये है आपका एडिशन कंपाउंड। देखिए ये कंपाउंड बन किसे रहा है? These are formed when stoichiometric amount of 2 or more stable, देखिए ये क्या है? स्टेबल सोल्ट है, KCl MgCl है ना, स्टेबल कंपाउंड join together to form डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, और भी एग्जांपल है, जिसे हम बात करें पोटासियम का, तो पोटासियम का लिए क्या क्या से रिएक्ट करेंगे? K2SO4 Al2SO4 प्लस 24H2O। देखिए ये एस्क्योमेट्रिक अमाउंट में, ये ऐसा नहीं कि अनावश्यक हम बना सकते हैं कंपाउंड को, एक सर्टेन अमाउंट में हम इसको ऐड करके बना सकते हैं पोटास एलम। देखिए ये कैसे बन जाएगा? K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2O। ये कंपाउंड है आपका पोटास एलम, पोटास एलम। ठीक है, ये भी कैसा है? डबल सोल्ट का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से हम बना सकते हैं मोहर सोल्ट, है ना। मोहर सोल्ट क्या कहते हैं? NH4 होल 2SO4 अमोनियम सल्फेट प्लस फेरस सल्फेट प्लस 6H2। तो ये आपका बन जाएगा मोहर सोल्ट। ये हो जाएगा आपका मोहर सोल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 इंटू NH4 होल 2SO4 6H2। ये देखिए आपका है मोहर सोल्ट, मोहर सोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से हम रिएक्ट कर देते हैं CuSO4 प्लस 4NH3। ठीक है, तो ये बन जाएगा CuSO4 इंटू 4NH3। ये देखिए क्या बन गया? ये बन गया आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के रूप में आ रहा है ना। ये है आपका 4 है तो टेट्रा एमीन कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो जाएगा स्टूडेंट। उसी प्रकार से है आपका FeCN होल 2 प्लस 4KCN। तो ये आपका कंपाउंड बन रहा है FeCN होल 2 4KCN। ये देखिए इतने तरह का जो कंपाउंड है, ये सब क्या है? एडिशन कंपाउंड है। तो एडिशन कंपाउंड भी आपका दो तरह का होता है, एक होता है डबल सोल्ट और एक होता है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड।
तो ये आप देख रहे होंगे, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपका डबल सोल्ट है, ये डबल सोल्ट है, ये आपका डबल सोल्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, अब हमको ये जानना है कि डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है ये कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम एडिशन कंपाउंड आर टू टाइप। देखिए ये टू टाइप क्या है एडिशन कंपाउंड का, एक है आपका डबल सोल्ट और एक है आपका कॉम्प्लेक्स या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है आपको बस यहाँ समझना है, डिफरेंस क्या है ना। ये जो है डबल सोल्ट जो है ये आपका अपना आइडेंटिटी जो है ये लॉस कर देता है। ठीक है, दिस कंपाउंड lose their identity, lose their identity in aqueous solution। जबकि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करता है ना। दोज कंपाउंड्स retain their identity, retain their identity when dissolved in water, when dissolved in water। ओके स्टूडेंट, ये जो होता है ये डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, ये वाटर के साथ में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। कौन? डबल सोल्ट। ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता है। दूसरा डिफरेंस हम लिख सकते हैं, दे एग्जिस्ट एज सच इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है, ये आपका जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जब इसको हम डिजोल्व करेंगे, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, दे डिसोसिएट इनटू आयन। देखिए आयन में क्या हो जाएगा? डिसोसिएट हो जाएगा। और देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट, और देयर इंडिविजुअल कंपोनेंट। इंडिविजुअल कंपोनेंट में क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। जबकि ये इसको जब हम डिजोल्व करेंगे, when dissolved in water they do not dissociate in water, or into ion of the individual component। ये डिफरेंस है आपका डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल
देखिए ये डबल सोल्ट का एग्जांपल है। इसे आपके पास है KCl, क्या था, KCl MgCl2 6H2O। इसको जब हम वाटर में डालेंगे तो ये देखिए आयनाइज जाएगा K प्लस प्लस Mg2 प्लस प्लस Cl माइनस, पूरी तरह से आपका क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। ठीक है। जबकि हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये हो गया एग्जांपल ऑफ डबल सोल्ट। एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये आपका पूरी तरह से, जैसे आपका एक एग्जांपल था K4FeCN होल 6, ये अपना आइडेंटिटी लॉस नहीं करेगा वाटर, ये आपका बनेगा K प्लस और ये बन जाएगा FeCN होल 6 2 प्लस। ठीक है, ये अपना आइडेंटिटी देखिए लॉस नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके स्टूडेंट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और डबल सोल्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।